Hey my YouTube family, so welcome back to my YouTube channel and this is day 14. So I'm going to start my day with this yes it's funny. तो मैं मॉर्निंग में कभी कभी नहीं यार डेली मैं लेती हूँ। तो पहले मैं वीडियो में कभी शो नहीं किया है, तो आज मैं वीडियो के साथ बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा होता है। आप लोग डेली बेसिस पे पी सकते हो, मे बी हेल्दी बेसिस पे भी ये बहुत अच्छा होता है। इस सेंस में मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका फैट बढ़ते जाता है, आप दिन भर खाते पीते रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये एसिड्स पी सकते हो। एंड यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई। तो यहाँ पे मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी एंड लॉ की पढ़ाई एज यूजुअल मैं मॉर्निंग में लॉ पढ़ती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि 2 आवर लॉ पढ़ूँ और लॉ पढ़ने के बाद इंस्टेंट उसकी प्रैक्टिस करूँ, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे मूव करूँ, क्योंकि लॉ इज़ द थ्योरी सब्जेक्ट एंड एज यूजुअल यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ एफर्ट्स ऑन द लॉ सब्जेक्ट। एंड लॉ सब्जेक्ट में आप अगर डेली बेसिस पे 2 आवर भी देते हो एंड 1 आवर फॉर द प्रैक्टिस पर्पज एंड 3 आवर इज द डेली बेसिस, दिस इज़ अ लॉट फॉर द दैट सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको लास्ट में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो पहले मैं करती हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करने के अलावा मैं अपने अकॉर्डिंग उसका नोट्स रेडी करती हूँ, या मेरे पास नोट्स समरी नोट्स है मैम की। मैं शिवांगी अग्रवाल के नोट्स समरी नोट्स से पढ़ रही हूँ, मैंने उन्हीं का क्लासेज लिया था। बट वो समरी नोट्स के अलावा भी मैं अपनी कुछ नोट्स रेडी करती हूँ ताकि मुझे हेल्प हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस खाना वगैरह खा लिया क्योंकि मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं गई थी। लाइब्रेरी में काफ़ी दिन से अभी जा नहीं रही हूँ, तो बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आई नो थोड़ा सा 11:15 या 11:20 के आसपास मैं कर रही थी, थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं प्रेफर करती हूँ जब भी मैं थोड़ा बहुत लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ तो मैं थोड़ा सा शार्क टैंक देखूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यार शार्क टैंक देखना, इसलिए मैं शार्क टैंक देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं थी आपके फर्स्ट स्लॉट का लॉ का सिलेबस पे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी लॉ का सब्जेक्ट का सिलेबस का कंप्लीट किया मैंने। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं किया था, कुछ टॉपिक कंप्लीट किया था। वो भी है आपका कंपनीज एक्ट से। तो मैंने उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मूव किया कि कॉस्ट की पढ़ाई करूँगी। तो कॉस्ट की पढ़ाई के लिए कॉस्ट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि कॉस्ट आपका क्या है ना, प्रैक्टिकल पेपर है। और प्रैक्टिकल पेपर में थोड़ा सा क्या होता है ना कि आपको टाइम देके उसको बनाना पड़ता है, बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, उस टाइम वीडियो में ही बोल रही थी, बट पता नहीं वो वॉइस आया नहीं या क्या है। तो फिर मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा अपनी वीडियो ले रही थी कि मुझे बहुत बोरिंग हो रहा था यार, मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। मुझे रहता हटाओ यार, अभी थोड़ा सा शांति से बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा बस रिलैक्स मूड में थी। और फिर यहाँ पे बैक टू स्टडी एंड यहाँ पे मैं कॉस्ट पढ़ रही हूँ। कॉस्ट में मैं अभी कुछ चैप्टर्स जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद बस प्रैक्टिस वगैरह सब कर किया है। बट उसके अलावा मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया था जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया। तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करती हूँ कि जितना भी पढ़ाई करूँ इंस्टेंट मैं अपने पास जाके क्वेश्चन पेपर, आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं है, मुझे नहीं पता। बट मेरा ये पढ़ने का खुद का तरीका है कि मैं तुरंत से वो चीज़ें पढ़ती हूँ। एंड मैंने पास जाकर क्वेश्चन पेपर सारा डाउनलोड करके रखा है अपने फाइल्स में। तो मैं इंस्टेंट उस क्वेश्चन पेपर को देखती हूँ एंड मैं चेक करती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे वो क्वेश्चन पेपर के थ्रू मुझे सॉल्व करने आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ में होता है कि मैं सॉल्व कर पाती हूँ और कुछ टाइम होता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मुझे वहाँ से रियलाइज़ होता है कि पढ़ने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो वो एक मुझे पता चल जाता है कि तुमने कंप्लीट तो कर लिया बट तुम कर नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे तुमको और ज़्यादा कुछ एफर्ट्स देने की और वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज की कमी है। तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट सब्जेक्ट, फॉर दैट चैप्टर। तो उस चीज़ के लिए मैं फिर वापस से उस चीज़ों को अच्छे से करती हूँ। और नहीं भी करती तो मैं नोट डाउन करके रखती हूँ कि ठीक है अभी मन नहीं कर रहा है करने का, बट ये मेरा कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, बिकॉज मैंने पढ़ भी लिया है बट मेरे से स्टिल ये सॉल्व हो नहीं रहा है। तो वो चीज़ें आप एक कर सकते हो अपने साथ। उससे क्या होगा कि आपको मतलब एकदम लगातार से आपको पता चलते जाएगा कि आपने जितना भी पढ़ाई किया है तो आप क्वेश्चन बनाने के लायक हो। देखो बुक से क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्या होता है, बुक से क्वेश्चन बनाने के बाद कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सामने सॉल्यूशन है, यू आर एबल टू डू इफ़ यू विल सी द आंसर। अच्छा ऐसे 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 करना, आई नो दैट कि ऐसे ऐसे करना। बट व्हेन यू विल गो इनटू द क्वेश्चन पेपर एंड जब तुम उस क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखोगे ना और वो फील होगा कि क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझना है कि अच्छा ये क्वेश्चन है एंड इसका आंसर व्हाट शुड बी द आंसर एंड व्हाट यू विल गो टू राइट इन योर आंसर पेपर। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आंसर लिखने के टाइम में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलेगा, क्योंकि जब आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं करोगे तो आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हो। तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट कि आप उस इंस्टेंट उस पढ़ाई को करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू उसका रिवाइज नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन पेपर के थ्रू उसका प्रैक्टिस करो। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करना। मैं तो करती हूँ
और फिर मैं मेरा कॉस्ट कंप्लीट करने के बाद मेरा डे का रूटीन है कि मैं टैक्स भरूँ। टैक्स के लिए आई थिंक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। टैक्स के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो? देखो, मैं अपने डिवाइड किया है, मैंने अपने एक ग्रुप के हिसाब से मैंने डिवाइड किया, तो मैं बता देती हूँ अपनी टाइम टेबल के हिसाब से। आप भी वैसा कर सकते हो अगर आपको सफिशिएंट लगे। बहुत लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो आप उसी में एडजस्ट करके पर डे 3 सब्जेक्ट का आप रूटीन बना सकते हो। 4 का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे लेके चारों सब्जेक्ट को चल रहे हो। मैं पहले लॉ पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज वो थ्योरी पेपर है और आई हैव टू बी कि मैं मॉर्निंग में उसको कंप्लीट करके साइड करूँ। और फिर उसके बाद मैं कॉस्ट करती हूँ, कॉस्ट के बाद फिर मैं डीटी करती हूँ। डीटी के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ, बिकॉज डीटी इज ह्यूज 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 ऑफ सिलेबस इन डीटी। तो डीटी करने के बाद, और डीटी में क्या होता है कि आप इंस्टेंट प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगता है कि इसको मुझे अपने तरीके से नोट डाउन करना चाहिए, वो ज़रूर करना, वो आपको हेल्प करेगा। एंड डीटी पढ़ने के बाद मैं फिर क्या करती हूँ, थोड़ा देर के लिए एसएफएम पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस खत्म हो गई है, तो आई जस्ट वांट टू बी कंप्लीट क्वेश्चन वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दूँ करने का। क्योंकि क्या होगा ना कि एसएफएम से मैं अपना हैबिट छुड़ाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एसएफएम दिल में आना और दिमाग में आना बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ। एसएफएम को अपने डेली रूटीन से कभी मत पीछा छुड़ाना यार, छुड़ा दोगे तो बहुत दिक्कत होगा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा शाम के टाइम में मुड़ी खा रही थी, झाल मुड़ी, क्योंकि पहले मुझे लगा कि मैं नीचे जाके खाती, फिर मुझे लगा कि फिर जाऊँगी आऊँगी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे 9 बजे के बाद मैं थोड़ा-सा बाहर के लिए निकली हूँ, मैं अपने भाई लोग के साथ, भाई एंड सिस्टर के साथ मॉल गई थी। तो 9 बजे तक का मेरा पढ़ाई का रूटीन रहता है।